आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो NIOS के मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने थे क्लास 10th और क्लास 12th के, उन एग्ज़ाम को अब जैसा आप सभी को मालूम है कि अक्टूबर नवंबर में जिन एग्ज़ाम ने होना था वो जनवरी फरवरी में हुए। इस वजह से मार्च अप्रैल में जो एग्ज़ाम होने थे उनको आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। मतलब अब जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने थे वो आपके होंगे जून में, और उसी से रिलेटेड आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के लिए आपके पोर्टल खुल चुके हैं NIOS की वेबसाइट पे। तो अगर आपने भी मार्च अप्रैल के लिए एडमिशन लिया था या आप भी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं तो आप अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को अवश्य भरें, क्योंकि विदाउट एग्ज़ामिनेशन फ़ीस सबमिट के आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है NIOS की तरफ से कि जून 2021 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक नोटिफिकेशन ऑन होगा जिसमें ये बात बताई गई है कि जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने थे वो जून 2021 में कंडक्ट होंगे, और उसी से रिलेटेड पूरे यहाँ पर एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रही की है कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए किसको लेट फीस देनी है या कौन से कैंडिडेट को एग्ज़ाम फीस देनी है। थोड़ा सा इस बात को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि किस किस ने अभी एग्ज़ाम फीस देनी है और कब से लेट फीस लगेगी, पूरी डिटेल थोड़ी सी। तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसा कि ये फर्स्ट वाली रो है आपको उसमें लिखा हुआ है फॉर फ्रेश कैंडिडेट, ये वाला तो फॉर फ्रेश लर्नर्स ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है, जो फर्स्ट लाइन लिखी है कि अगर आपने अभी जनवरी फरवरी 2021 में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, दोबारा ध्यान से सुने, अगर आपने जनवरी फरवरी 2021 में NIOS की क्लास 10th या क्लास 12th के कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं थ्योरी के, तो आप अपनी एग्ज़ाम फीस को सबमिट कर सकते हैं। कब से कब तक? 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक बिना किसी लेट फीस के। आगे बात समझ में। 1 मार्च से 31 मार्च तक कौन एग्ज़ाम फीस सबमिट कर सकता है? कोई भी NIOS का स्टूडेंट, चाहे उसने फर्स्ट टाइम NIOS में एडमिशन लिया है, चाहे वो पिछले 2-3 सालों से या 5 सालों से एग्ज़ामिनेशन में फेल होता हुआ आ रहा है किसी एक विषय, 2 विषय, 3, 4 या 5 विषय में, वो यहाँ पर अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ी को सबमिट कर सकता है। दूसरे वाले कॉलम में आपको लिखा हुआ है फॉर लर्नर रजिस्टर्ड अपेयर्ड इन द जनवरी फरवरी 2021 एग्जामिनेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी ये जनवरी फरवरी 2021 में थ्योरी के एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं या थ्योरी एग्ज़ाम में बैठे हैं, चाहे क्लास 10th है चाहे क्लास 12th है, तो कहने वाली बात कुल तौर पर यह है कि जिन्होंने अभी जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दिए हैं NIOS के क्लास 10th और 12th के, वो लोगों के लिए ये फर्स्ट वाला कॉलम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप 1 मार्च से 31 मार्च तक विदाउट लेट फीस का इनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन जिन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं जनवरी फरवरी में, उन लोगों के लिए एग्जामिनेशन डेट्स ये नहीं है। उनके लिए क्या डेट्स हैं? उनके लिए डेट्स हैं 17 मार्च से 31 मार्च तक विदाउट लेट फीस। तो अगर आप भी उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिन्होंने जनवरी फरवरी सन 2021 में, मतलब अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं NIOS के क्लास 10th या क्लास 12th के, तो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस 1 मार्च के बजाय 17 मार्च से सबमिट करने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कुल मिलाकर 16 दिन बाद आप लोग एग्जामिनेशन फीस भर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दोनों ब्लॉक के लिए तारीख क्या रखी गई है? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 विदाउट लेट फीस। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपको लेट फीस पड़ेगी, मतलब फाइन पड़ेगा दोनों कैटेगरी के लिए, चाहे आपने जनवरी फरवरी में एग्जाम दिए थे चाहे नहीं दिए थे। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपको 100 रुपये पर सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा फीस देनी है। जैसे कि अगर आप 5 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको टोटल 500 रुपये का लेट फाइन भरना होगा, और अगर 1 सब्जेक्ट की खाली एग्जामिनेशन फीस भरते हैं तो लेट फीस के हिसाब से आपको खाली 100 रुपये का फाइन भरना होगा, वो भी केवल 7 अप्रैल तक। इसके बाद अगर आप और समय इसमें एक्सटेंड करते हैं और आगे का टाइम लेते हैं
तो आपको जो लेट फीस है वो 1500 रुपये देनी पड़ेगी। कब से? 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक। तो 13 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने की। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी एज पर करंट नोटिफिकेशन। अगर डेट आगे एक्सटेंड होती है तो वो NIOS द्वारा ही आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा और हम भी आपको उसी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करके दे देंगे। तो एज पर करंट सिचुएशन और करंट नोटिफिकेशन अभी जो हाल फिलहाल की जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ ये है कि 8 अप्रैल से अगर 13 अप्रैल तक आप एग्जामिनेशन फीस देते हैं तो इसमें आपकी जो भी फीस है उसके साथ आप 1500 रुपये का टोटल एक्स्ट्रा लेट फाइन भी सबमिट करेंगे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है, किस हिसाब से आपने एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है। और एग्जामिनेशन फीस कब के लिए है? ये मार्च अप्रैल के लिए, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको सारा बता दिया। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या NIOS के एक्स स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने जनवरी फरवरी में एग्जाम नहीं दिया है और वो NIOS का रजिस्ट्रेशन उनका अभी तक एक्टिवेट है, मतलब 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो लोग अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं 1 मार्च से 31 मार्च। उसके अलावा जिन्होंने जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दिए हैं NIOS के, मतलब हाल ही में, उनके लिए एग्जामिनेशन पोर्टल अभी नहीं खुलेगा। उनका पोर्टल खुलेगा 17 मार्च से 31 मार्च के बीच में। और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम फीस जमा करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आपने जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दिए हों या उससे पहले के आप NIOS के स्टूडेंट हैं, तो आपको 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में 100 रुपये लेट फीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से जमा करनी पड़ेगी। और 8 अप्रैल के लेकर के 13 अप्रैल के बीच में भरेंगे तो आपका 1500 रुपये लेट फाइन होगा। और 13 अप्रैल के बाद आपकी एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं होगी एज पर करंट इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरी बात है एग्जामिनेशन फीस को लेकर। तो आप लोग अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करना मैंडेटरी है, जरूरी है। विदाउट एग्जामिनेशन फीस करे हुए आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि NIOS में केवल एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। एग्जाम में बैठने के लिए आपको हर बार एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी। आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई हो। थैंक यू।